ओम शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा को प्यार से परम धाम घर में देखें। देह और देह की दुनिया से किनारा करते हुए बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखें खुद को। सर्वशक्तिवान की शक्ति से भरपूर आत्मा अपने मूल रूप में शांत स्वरूप हूँ मैं, पवित्र हूँ, प्रेम रूप है मेरा। ओम शांति। प्यारे मीठे शिव बाबा के आज 14 नवंबर 2022 के साकार रूप के महावाक्य सुनते हैं। मीठे प्यारे शिव बाबा आज मीठे प्यारे बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चल, पहली सब्जेक्ट आ गई ज्ञान। स्वच्छ शुद्ध बन, आत्मा जब परमात्मा की श्रीमत पे चलती है तो योग से शुद्ध बनती है, और फिर योग युक्त आत्मा धारणा करती है और फिर सेवा हो जाती है। श्रीमत पर चल, स्वच्छ बन, शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। अहंकार में नहीं आना है, रॉन्ग इमेज, बॉडी नहीं समझना है, रोल नहीं समझना है, सोल जरूर समझना है। आत्मा शांत स्वरूप है, ये समझना होगा हमें अपने चरित्र में, जीवन में, व्यवहार में। तो शुद्ध घमंड में रहना जरूर होगा। प्योरिटी, पीस, लव, ये शुद्ध हमारी इंट्रोडक्शन में रहना होगा। प्रश्न है, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? आज बाबा अपने इंट्रोडक्शन को और एक डिफरेंट तरीके से बताते हैं। गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। आज बाबा ने हमें, परमात्मा को हर बच्चा प्रत्यक्ष करना चाहता है। इस प्रत्यक्षता का जो सार है वो क्या है? हर एक जिस दिन ये कह देगा कि परमात्मा निराकार है और उसी ने गीता ज्ञान दिया है, निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव ने गीता ज्ञान दिया है, ये सिद्ध हो जाएगा। इसी सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही हुई है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। निराकार परमात्मा हम सभी के जो माता पिता हैं, जो हम सभी को बहुत प्यार से, स्नेह से उठाते हैं, जिन्होंने हमें राजयोग की विद्या देकर श्रेष्ठ देवता बनाया, उनका नाम भूल देवता का नाम लिख दिया है। इसी बात को सिद्ध करना है कि गीता का भगवान निराकार है। इसके लिए ही भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाबा ने समझ दी है, अब हमें युक्तियां रचनी होंगी। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। देवता की महिमा जो श्री कृष्ण है उनकी, और परमात्मा जो निराकार है उनकी महिमा अलग बताओ। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। सुना है ना ये गीत? और बाबा कहते हैं, मानते हो ना इस बात को? चाहे कुछ हो जाए, यही है, यहीं के थे, यहीं रहेंगे। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। इस गीत में ये लाइन है कि आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर आए हैं? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो ये सब बातें हो ना सके। परमात्मा के पास आना, श्री कृष्ण के पास नहीं, परमात्मा के पास आना, अगर किसी मनुष्य आत्मा का, चाहे देव आत्मा का नाम हो, तो ये सब बातें कि जीते जी मरने के लिए आए हैं, ये हो नहीं सकती हैं। परमात्मा निराकार जब हो, जब उसकी समझ आए, तो ये सब बातों का अनुभव हो कि परमात्मा मेरा पिता और मैं उसका बच्चा। वो जो कहता है वैसा करना है, अपने स्वभाव संस्कार को छोड़कर उसके स्वभाव संस्कार को अपना बना लेना है। वो परमात्मा का परिचय न होने के कारण सतयुग का प्रिंस को ही क्या समझ लेते हैं? गीता का भगवान। वो सतयुग का प्रिंस है श्री कृष्ण। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई।
इस बात पर ही सारा मदार है। परमात्मा का परिचय और उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, ये दोनों सिद्ध होने चाहिए। एक बात को भी समझ जाए ना तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध सिद्ध हो जाए। एक भी बात समझ में आ जाए, परमात्मा का परिचय समझ में आ जाए, तो समझ आ जाएगा कि ये सब शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं ना, रजोबुद्धि के समय पर बने हैं। उनमें कुछ बातें हैं, आटे में नमक मिसल कुछ बातें तो हैं, पर परमात्मा जो शास्त्रों का सार सुनाते हैं, वो जब खुद आए तो ही अपना परिचय दे सकते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग के। इनमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियां लिखी हुई हैं। जो और सब बातें हैं वो सब भक्ति की बातें हैं। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, दरकार नहीं यहाँ वो, ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है। आज बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष करने का एक विधि बता दी है। बच्चे, ये सिद्ध हो जाए ना कि निराकार परमात्मा गीता ज्ञान दाता है, ये बात सिद्ध हो जाए, इसके लिए ही आपको इतना मटेरियल दिया है बाबा ने। इसके लिए बाबा हमें इतने सारे राजयोग के चैप्टर सिखाते हैं कि गीता का भगवान निराकार सिद्ध करने के लिए प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है, वो नॉलेज ये अभी दे रहे हैं फिर से। सारी बात गीता पर है। परमात्मा के उच्चारण किए हुए महावाक्य गीता, परमपिता परमात्मा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ, सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है। देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थात सहज राजयोग ज्ञान द्वारा ये बाप ने सिखाया है, परमात्मा ने सिखाया है। बाबा आगे कहते हैं, बच्चे, जो अब प्रायलोप है अब वो फिर से बाबा दे रहे हैं। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएंगे, परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परम पिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उन्होंने सुनाई है। तो परमात्मा का परिचय अपने को मिला, अब परमात्मा से सीखकर औरों को भी बताना है परमात्मा ने आकर कौन सा ज्ञान दिया है। वो गीता ज्ञान है जिसमें राजयोग है, वही गीता ज्ञान है जिसमें राजाओं का राजा बनाता हूँ, वो स्वराज्य वाला योग है। परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह सिद्ध करना है। श्री कृष्ण की महिमा अलग और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग अलग लिखकर बताओ। बाबा ने हमें ज्ञान देने का तरीका बहुत सुंदर बताया है। हमें किसी की भावनाओं को प्रश्न नहीं करना है। भावना कभी प्रश्न में नहीं आ सकती है। परमात्मा का परिचय दे देना है, पर भावना उनकी बहुत सुंदर है। भगवान का ज्ञान नहीं है, परंतु भावना उसके प्रति है, मान्यताओं से उनकी भावना है। पर बाबा कहते हैं, बच्चे, इसीलिए उनको हमेशा ये बताओ परमात्मा की महिमा ये होती है, देवता की महिमा ये होती है। श्री कृष्ण की महिमा अलग बताओ, परमात्मा पिता की महिमा अलग बताओ। वो सतयुग का प्रिंस जिन्होंने राजयोग, सहज राजयोग से राज्य भाग्य प्रिंस वाला पाया था, पढ़ते समय नाम रूप, और फिर जब राज्य पाया तब और अलग है ना। पढ़ाई के समय नाम रूप अलग है, और पढ़ने के बाद जब राजा ही ले ली उस पढ़ाई का रिजल्ट, तो नाम रूप श्री कृष्ण है और रूप तो बड़ा सुंदर है। पढ़ने के समय तो साधारण है, पहले पतित है फिर पावन बना। पहले पतित से पावन बनाने वाला बाबा आया तो पतित को पावन बनाया। तो पढ़ रहे थे पावन बनने के लिए, और पावन रिजल्ट आ गई, सतयुग प्रिंस देवता बन गए। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, ये सब सिद्ध करो। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, देवात्मा है। पतित पावन एक बाप है। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात श्याम बन गई, फिर से पावन बन रही है राजयोग द्वारा। पतित पावन बाप जो सिखा रहे हैं, भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। सेम सोल जो थी प्रिंस, वो सोल फिर से प्रिंस बन रही है एजुकेशन के द्वारा, राजयोग जो भगवान से कनेक्शन के द्वारा। ये सिद्ध कर समझाने में युक्तियां चाहिए, फॉरेनर्स को सिद्ध कर बताना है। बाबा कहते हैं, बच्चे, उनके पास भगवान का परिचय नहीं है, भारत में भी नहीं है, पर उनके पास भगवान के बारे में और मान्यताएं भी नहीं है। तो उनको जब संबंध की बात करोगे, पीस का एक्सपीरियंस करा दोगे, भगवान शांति के सागर होते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा
नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। गीता ज्ञान का समय कौन सा होता है? उस समय परमात्मा आते हैं और इसी साकार सृष्टि पर माँ मिलती है हमें, ब्रह्मा माँ। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं, है ना। बाप हमें जब मिलते हैं तो माँ के द्वारा मिलते हैं ना। माँ साकार में होती है, निराकार बाप उन द्वारा मिलते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। परमात्मा ने आकर ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमें अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को सबसे पहले अडॉप्ट किया, फिर उन मुख कमल द्वारा हमें अडॉप्ट किया। ऐसे किसी और धर्म स्थापक के लिए नहीं कह सकते कि क्राइस्ट ने आकर बाइबल को अडॉप्ट किया है। क्राइस्ट ने जो सुनाया, उनके आगे लोगों ने वो लिखा और फिर उसको लिखकर पढ़ा। ठीक है। परमात्मा ने जो सुनाया वो आगे नहीं गया, संस्कार के रूप में गया, पर वो ज्ञान नहीं गया पीछे। ज्ञान जब परमात्मा दे रहे थे, उसके बाद संस्कार बन गए, ज्ञान प्रायलोप हो गया था। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कह सकते क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने शिक्षा दी, बाइबल बाद में बनकर पढ़ी, लोगों ने बनाकर पढ़ी। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? नहीं पता। सब शास्त्रों का सार गीता कहती है। अब गीता की शिक्षा किसने दी ये बताओ। सहज राज्यों की शिक्षा किसने दी? ये सिद्ध करना है। आज बाबा ने लक्ष्य दे दिया है, बच्चे गीता ज्ञानदाता को सिद्ध कर दो। परमात्मा का परिचय, संसार में परमात्मा का आगमन, सब कनेक्टेड है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती रहती है। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। कनेक्शन होगा ना तो ये सब ख्यालात चलेंगे। कैसे हम दुनिया में बताएं परमात्मा का परिचय, एक्यूरेट बताएं, भावना और ऊंची बढ़ा दें लोगों की। ठीक है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा नहीं हो सकती है। तो ज्ञान योग से स्वच्छ बनेंगे, ज्ञान से श्रीमत क्या है पता चलेगी, योग से श्रीमत हमारे अंदर धारण होगी, और फिर जब धारणा होगी तब सेवा होगी परमात्मा के प्रत्यक्षता की। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में बैठेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे, नहीं चलेंगे श्रीमत पर, धारणा नहीं होगी। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। जब श्रीमत अपने अंदर आएगी तो फिर समझाने के अंदर एक कन्विंस पावर आएगी। अब जब श्रीमत पे खुद नहीं चलेंगे तो दूसरों को नहीं कह सकते हैं आप शांत स्वरूप हो, अगर खुद क्रोध कर रहे हैं। बाबा फट से कह देंगे। मुख्य बात है गीता का भगवान परम पिता परमात्मा ये बताना है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते, परमात्मा का परिचय नहीं होने से कह देते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है। परमात्मा का नाम इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उनका रूप, उनके आने का समय और उनके रहने का स्थान, ये इंट्रोडक्शन होता है। सर्वव्यापी कोई इंट्रोडक्शन थोड़ी है। बाबा कहते हैं वो ब्रह्म तत्व कह देंगे या फिर सर्वव्यापी कह देंगे। जो आता है ना सच नहीं है तो झूठ जो बोलते चले जाते हैं, अनजान में, बिगड़ समझ के। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है ना। परमात्मा ने जिस सहज राजयोग से स्वर्ग बनाया, उस सहज राजयोग सिखाने वाले का ही नाम चेंज कर दिया। ओरिजिनल क्या था? निराकार परमात्मा शिव। और क्या रख दिया? फर्स्ट प्रिंस जो थे। तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़ेंगी। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, उनके पिता शिव बाबा है ना। तो बाबा के पास एक बच्चा आते थे, बाबा उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनको भी कहते थे, बनारस से बिलोंग करते थे गुप्ता जी। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, और सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, क्या उपाय करे जो शांति हो जाए। अब कॉन्फ्रेंसेस के लिए दिल्ली है हमारी जो कैपिटल, वहीं पे होते हैं सब कुछ। तो वहां पर रिलीजियस हेड्स को बुलाया जाता है कि इतनी पीसलेसनेस में कैसे पीस को लाया जाए। अब शांति स्थापना करना इनके हाथ में तो है नहीं। शांति सागर का काम है शांति देना। कितनी रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस सम्मेलन हो जाए, पॉसिबल नहीं है ना। परमात्मा कहते हैं बच्चे, कहते भी है ना परमात्मा के लिए पतित पावन आओ। तो हमें मानना होगा कि हमें पावन बनने की शिक्षा लेनी है पहले। हम खुद नहीं बन सकते हैं, कैसे बनते हैं वो सीखना है। फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं? तो पहले पावन बनने की शिक्षा ले, तो फिर अंदर पावन बनने की समझ आए और फिर पावन बने। जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित पावन को जानते नहीं, कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम।
परमात्मा का नाम रघुपति राघव राजा राम नहीं है। रघुपति राघव राजा राम तो परमात्मा के बच्चों का नाम है। परमात्मा का नाम शिव है। वो दुनिया में जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन कहते हैं ना, परमात्मा का परिचय है निराकार शिव, और उनका है इंट्रोडक्शन, महिमा क्या है, पतित पावन। झूठा बुलावा है ना बच्चे, जानते नहीं ना कुछ भी। भावना अच्छी है, पर वो भावना जो है वो सही जगह एड्रेस पे पहुंच नहीं रही है। रघुपति राघव राजा राम फिर से एक शरीर रूपी सामने आ जाता है। जब पता चल जाए निराकार परमात्मा, तो फिर भावना सही एड्रेस पे पहुंचे तो शक्ति भी मिले फिर। अब ये कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, ऐसे बहुत है जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, नहीं कुछ भी। बाबा अपने बच्चों से बात करते हैं, बच्चे आपके अंदर बहुत बहुत डाउन टू अर्थनेस होनी चाहिए। ज्ञान आपके स्वभाव से, व्यवहार से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसे हैं जो ज्ञानी समझते हैं अपने को, अहंकार में रहते हैं। बाबा ने कह दिया कुछ नहीं है। मिसाल है, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, तो बस मैं पंसारी समझ लिया खुद को। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। परमात्मा से तो जितना लेना है, जब तक है पूरा लेते रहना है। कभी नहीं कह सकते हमने पूरा जान लिया। हमें कई बार हमारे बड़े एग्जाम्पल देते ना, हमारे वरिष्ठ भ्राता जगदीश भाई साहब, लास्ट समय में भी वो क्या कहते थे, कितना लिटरेचर लिख कर गए हम बच्चों के पढ़ने के लिए, राजयोग को और गहराई से समझने के लिए। क्या लिख के गए थे लास्ट में? परमात्मा को पूरा पहचाना नहीं है अभी। तो हम तो अभी आए। तो बाबा कहते हैं युक्तियां रचनी है, उससे सीखते रहे, सिखाते रहे, सिद्ध हो जाएगा। गीता भगवान ने रची है, और भगवान का इंट्रोडक्शन निराकार है। वो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं उस श्री कृष्ण, भगवानुवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। अब ये कौन बताएगा? ब्रह्मा बाबा तो नहीं बोल सकते ना ये लाइन, तो कौन बोलेगा? बच्चे बोलेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बोलेंगे। भगवान ऐसे कहते हैं कि निराकार परमात्मा की श्रेष्ठ रचना जो श्री कृष्ण है, उनके अनेक जन्मों के अंत में उनमें प्रवेश कर उनको मैं ब्रह्मा कर्तव्यवाचक नाम देता हूँ, और उनके द्वारा पुनः श्रेष्ठ सृष्टि की स्थापना करता हूँ। और पूरे जन्म उनके 84 होने के बाद के अंतिम जन्म में और अंतिम शरीर में, और लास्ट स्टेज में वो भी 60 जब हो जाती है आयु, वो ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट सतयुग का प्रिंस बन जाते हैं। ये समझाने और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम में है। तो तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी रखना है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बुद्धि में ये वाली नॉलेज से ना एक शुद्ध इंटॉक्सिकेशन आएगी। बाबा इसको कहते हैं एक शुद्ध नशा, शुद्ध घमंड, कि मुझे शांत स्वरूप रहकर बात करनी है ना। अशुद्ध मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस तो नहीं रखना, पर शुद्ध रखना है। शुद्ध नशा होना चाहिए। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं कर रहा है, पहले ये भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता सर्व शास्त्रों की माई बाप है। ये जो भूल हो गई है ना, बाबा कहते हैं बच्चे गीता को समझ समझ कर भी परमात्मा का परिचय नहीं है, इसीलिए वो बहुत लाइट ले रहे हैं। गीता ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। तो सही अगर परमात्मा का परिचय हो जाए, निराकार का परिचय क्लियर हो जाए, गीता ज्ञान दाता निराकार शिव है क्लियर हो जाए, तो सब सिद्ध हो जाएगा। उसका रचयिता कौन था ये बताना होगा। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वो है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। क्राइस्ट आए, जो उन्होंने प्रीचिंग्स दी, जो टीचिंग्स दी, उनके बाद जो लोग थे, उन्होंने आगे लोग उनकी टीचिंग्स प्रीचिंग्स को पढ़े तो बाइबल लिख दी। अब बाबा कहते हैं बच्चे, क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र बाइबल, अच्छा बाइबल का बाप फिर क्राइस्ट को कहेंगे, उनको माई बाप नहीं कहेंगे। मदर की तो वहां बात नहीं है ना, क्राइस्ट के लिए मदर फादर दोनों नहीं कह सकते हैं, तो वहां कहेंगे हाँ क्राइस्ट, बाइबल के बाद क्राइस्ट जो है वो, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो बाइबल में फिर लिखा गया है। तो मदर नहीं है यहाँ, तो मात पिता है। निराकार परम पिता परमात्मा, और साकार में जब आए तो मात पिता, माँ ब्रह्मा पिता शिव बाबा, एक तन में दोनों माता पिता बैठे। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वो क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये तुम जानते हो, वो नहीं जानते हैं, है ना। क्राइस्ट ने जो सुनाया उससे बाइबल हो गया, पर गीता ज्ञान दाता कौन और उससे क्या स्थापन हुआ, ये बताना बहुत जरूरी है। गीता ज्ञान दाता जब बताएंगे ना तो समय भी आ जाएगा। जब देवता बनने वाले थे उस समय गीता ज्ञान चल रहा था। तो देवता कौन थे?
जो पूर्व जन्म में पढ़ रहे थे, पढ़कर देवता बन रहे थे। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। जो गोले का चित्र है उसमें बाबा बताते हैं कि ऐसे बताओ कि सृष्टि एक समय बाद पुनरावृत होती है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तो वो रिपीटेशन के लिए परमात्मा आते हैं और बताते हैं ऐसे ऐसे थे बच्चे, आप ऐसे थे बच्चे, आप ही देवात्मा हो, अपने को आत्मा समझो। तो परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया फिर से दे रहे हैं। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान से ऐसे बने थे वो, अपने को ज्ञान नहीं दिया उन्होंने, वो ऐसे बन गए थे, फिर उन्हें भूल ही गया कौन से ज्ञान से इतना ऊंचा बने। ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए, वो पूर्व जन्म में था उनके, राधे कृष्ण के पूर्व जन्म में पढ़ने वाले समय पर ज्ञान दाता था। कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना, ये राजाई प्राप्त करने का ज्ञान दिया होगा ना, किस्मत आप ही तो नहीं बनती। आज बाबा बड़ी डीप बातें समझा रहे हैं। किसी का भाग्य श्रेष्ठ दिख रहा है, आज भाग्य में तन भी अच्छा, मन भी अच्छा, धन भी अच्छा है ना, संबंध भी अच्छे, तो श्रेष्ठ भाग्य है। तो वो भाग्य कर्म से निश्चित होता है। कर्म किसने सिखाए ऐसे करना? ऐसे अपने आप थोड़ी बन जाता है भाग्य। वहां बाबा खड़ा कर रहे हैं, कहाँ पे? संगम पर। तो किस्मत आप ही नहीं बनती, बनाने वाला बाप या टीचर होता है। तो परमात्मा बाप टीचर दोनों, गुरु तो गति देते हैं परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। बाप टीचर सदगुरु तीनों हमें अभी मिले हैं, पढ़कर उनसे देवता बन रहे हैं। देवता को कैसे मिला ऐसा भाग्य? भाग्य बनता है कर्म से। तो कर्म किसने सिखाए? ऐसे नहीं बन जाती किस्मत, परमात्मा आके बनाते हैं। किस्मत बनाने वाला आया है, सदगति करने वाला आया है, सदगुरु आया है। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास जाते हैं। तो दो अक्षर है, गति सदगति, इसी को हम मुक्ति जीवन मुक्ति कहते हैं। तो दो अक्षर, गति मतलब सब बाप के पास जाते हैं, इसीलिए सब बाप को ढूंढने लग जाते हैं फिर, है ना। सदगति, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाप की शिक्षाओं को धारण कर सुख धाम में भी पहुंचते हैं। तो सदगति, ये बातें कोई नहीं समझते। भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं, सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं है। सब भक्ति के हैं, सब भक्ति के हैं। ये पहन लो, ये कर लो, ये तब कर लो, सब कुछ बाहर। और बाप कहते हैं आप आत्मा हो, आप अपने जीवन के रूलर हो, आप अपने संकल्पों के रचता हो, और संकल्पों से रियलिटी बनती है। तो ये हो गई अपने पावर आ गई। तो बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति की सामग्री है, ये जब तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। तुम्हारी भावना में तुम्हें जो सिखाया तुमने वो किया, पर मेरा मिलने का एक समय होता है, जब मेरे आने का समय होता है, और उस समय तुम्हारी भक्ति पूरी होकर मेरा मिलना तुमसे होता है, वही फल होता है तुम्हारा। और पढ़कर मुझसे फिर देवता बनाता हूँ, ये मेरा कर्तव्य मैं करने आता हूँ। मैं भक्ति नहीं, मैं तुम्हें मिलता हूँ प्रैक्टिकल में आकर ज्ञान देने के लिए। बाप कहते हैं वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारे सृष्टि की सदगति करता हूँ, वाया गति। तो पहले सदगति, पहले गति, और फिर वाया गति से कहाँ जाएंगे? सदगति में। अब तो सतयुग में आना है बच्चे, आना है ना। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, आपको आना है। ड्रामा बना हुआ है, जो कल पहले तुमको सिखाया था, चित्र बनाए थे, बनवा रहे हैं। जो बड़ी भूल है ना बच्चे, वो सिद्ध करो पहले। युक्ति से चित्र बनवाए हैं बाबा ने, आप उसको युक्ति युक्त बनकर समझाओ। कहते हैं तीन धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। अब वो तीन कौन से हैं? एक देवता धर्म की टांग जो ओरिजिनल थी वो टूटी हुई है। आज डिविनिटी कहाँ है? आज ईवल ओवर पावर हुआ है। एक समय ऐसा था, हम विकर्मों पे जीत वाले समय पर थे, और एक समय ऐसा आया विकर्मों ने हमारी डिविनिटी को जीत लिया। अब बाबा कहते हैं वो समय था डिविनिटी देवता, वो नहीं रहा। अब बाबा कहते हैं वो जो एक टांग नहीं रही, इसलिए हिल रहा है सब कुछ, हिलती रहती है सृष्टि। मतलब मोरालिटी डाउन है, ह्यूमैनिटी डाउन है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास खड़ी थी। देवी देवता धर्म जब था, डिविनिटी हाईएस्ट, प्योरिटी हाईएस्ट, तो फर्स्ट क्लास थी, एक धर्म था। वो समय था अद्वैत राज्य, अद्वैत सोल लेवल पे क्लैरिटी, मैं आत्मा, सामने वाला आत्मा। रोल कभी अपने को नहीं समझते थे, कर्म नहीं समझते थे, है ना, पोजीशन नहीं समझते थे, सोल टू सोल। तो एक टांग गुम, फिर वो एक टांग गुम हो, तीन टांगे निकली बड़ी। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, अच्छा जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती,
ओरिजिनलिटी मर्ज हो गई, उसके बाद फिर सस्टेन करने के लिए तीन टांगे बनी। अब बाबा कहते हैं बच्चे वो भी हिल रही हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा चलता है, धनी को जानते नहीं। धनी मतलब फादर, सुप्रीम पेरेंट। परमात्मा का परिचय नहीं है, रिलीजन को आइडेंटिटी बनाकर परमात्मा मेरा बड़ा आपका छोटा उसमें लड़ रहे हैं। निधन के बनना है, ये समझाने की युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य ये बात समझानी है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, उनका पिता परम पिता परमात्मा, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। भगवान की जन्म भूमि कर्म भूमि भारत है, इसीलिए अविनाशी है ये। श्री कृष्ण है साकार, और परमात्मा का परिचय है वो बॉडी नहीं हो सकता उनके पास, निराकार, उनकी महिमा अलग उनकी अलग। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए। आज बाबा आर्टिस्ट बच्चों को कह रहे हैं, और हमारे कई भाई बहन हैं जिनको शौक है ऐसे, तो बाबा कहते हैं ऐसे कुछ बनाओ जो लोगों को उससे समझ में आ जाए, ऐसे स्टोरी बनाओ, कुछ ऐसे कार्टून्स बनाओ। बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई, श्री कृष्ण को ऐसा बनाया गाकर। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ज्ञान मतलब वहां पर रोशनी है, मैं आत्मा अपने जीवन में यूज कर रहे हैं नेचुरल, शांति यूज कर रहे हैं नेचुरल, प्योरिटी यूज कर रहे हैं नेचुरल। और उसके बाद जब अपनी शांति प्योरिटी भूले तो फिर टेक ओवर कर लिया बॉडी कॉन्शियसनेस ने, रोल कॉन्शियसनेस ने, पोजीशन कॉन्शियसनेस ने, है ना। अब बाबा कहते हैं फिर से क्या करना है, अब आपको फिर से रोल करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस के जीतना है। तो अभी रात है, अब बाबा कहते हैं सत्युग स्थापन करने वाला रात खत्म और बीच के बीच दिन के बीच में आता है। सत्युग स्थापन करने वाला ब्रह्मा कहाँ से आया, ऊपर से आया। शिव बाबा आए हैं ऊपर से, सूक्ष्म वतन में भी कहाँ से आया, आया प्रजा, शिव बाबा आए प्रजापिता ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है पहले। फिर परमपिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि भी रचते हैं। वहां ब्रह्मा में, वहां ब्रह्मा, अच्छा, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, वहां प्रजापिता नहीं होता, है ना। वहां पर उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिखाते हैं। यहाँ पे प्रजापिता कहते हैं क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं ना, वहां पर अकेले हैं, वो संपूर्ण बनकर बैठ गए वहां पे। तो वो संपूर्ण स्वरूप में बच्चे नहीं हुए थे, वो हो गए थे संपूर्ण, तो वो इंडिविजुअल दिखाए गए हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, ये बातें अब समझाओ समझकर। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। ये किसकी बुद्धि में नहीं है, बड़ा भारी क्लास है। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई बड़ी भारी है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे। बाबा दुनिया में देखते हैं स्टूडेंट के बारे में, टीचर जानता है क्या, ये फादर जो सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम फादर भी है, वो भी जानते हैं ये बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। जैसे प्रलय दिखा दी, मनुष्य का कर्म और भाग्य से रिश्ता जैसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। कभी हम उठना है, हमें ये आ ही नहीं रहा है। प्रलय मतलब कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड, बट परमात्मा कहते हैं साइकिल मतलब एंड ऑफ वीकनेस एंड बिगिनिंग ऑफ ट्रूथफुलनेस। तो फिर प्रलय मतलब कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड, एंड साइकिल मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा दिखाकर रोला कर दिया। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर पद पाया है, राज्य पद, है ना। गीता ज्ञान सुनने वाले हैं, वो परमात्मा है सुनाने वाले हैं। तुमको सिद्ध कर बताना है गीता का भगवान निराकार शिव है, ये उनके गुण हैं। इस भूल के कारण भारत कौड़ी जैसा बना है। एक ही एक भूल है, परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, वो है गीता ज्ञान। उन्होंने सुनने वाले का नाम फर्स्ट लिख दिया, जो फर्स्ट सबसे चातक सुनने वाले थे। गीता ज्ञान दाता परमात्मा। अब परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। ये सब बातें नोट करके समझानी चाहिए। बाबा कहते हैं ये बातें ऐसे नहीं कि बस सुन लिया भूल जाएंगे, याद थोड़ी रहता है। रोज बाबा इतनी बातें नई नई बताते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं नोट करना तो होगा, तो नोट करके बताओ। बाबा ने कलश माताओं पर रखा है, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। गृहस्थी जो है ना, वो भक्ति करते हैं भगवान की। ये प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग है, हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। उनको बताओ भक्ति भी आपके लिए है, राजयोग भी आपके लिए है। ऐसा नहीं कि राजयोग कोई सन्यासियों के लिए है, राजयोग गृहस्थ के लिए ही है। परमात्मा ने आकर सन्यास सिखाया गृहस्थ वालों को। कौन सा सन्यास, विकारों का सन्यास,
है ना, नेगेटिविटी का संन्यास, ते अभिमान का संन्यास, घर बार का संन्यास नहीं। तो बाबा कहते हैं ये समझाओ अच्छे से, सिद्ध कर समझाने के लिए हम आए हैं आपको। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है, बच्चों को ही बाप का शो करना है। नोट कर लेना चाहिए अच्छे बच्चों को इस बात को। हम अपने कर्तव्यों से, अपनी भावनाओं से अपने पिता को शो करेंगे ना। सदैव हर्षित मुख अचल स्थैर्य मस्त रहना है, ये है परमात्मा का शो। सदैव अचल हर्षित मुख स्थैर्य मस्त। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो ऐसी क्वालिटी वाले होंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी वो जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए। अब आप देख लो, अब बाबा ने तो बता दिया ब्रह्मा कुमारी मतलब इक्वल्स टू 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाने वाले। कुमारियों की महिमा भारी है। मुख्य कुमारी मम्मा है, वो ज्ञान सूर्य, ये है गुप्त मम्मा। शिव बाबा ज्ञान सूर्य, फिर ब्रह्मा बाबा माँ, और फिर पालना के लिए ये गुप्त मम्मा। अच्छा, शिव बाबा ज्ञान सूर्य और पालना के लिए जो मम्मा है वो, और फिर क्योंकि शरीर ब्रह्मा बाबा का मेल का है तो वो गुप्त हो गए, क्योंकि मेल में माँ कहना समझ नहीं आता, इसीलिए पालना के लिए सरस्वती माँ। इस राज को मुश्किल कोई समझते हैं, मंदिर भी उस मम्मा के हैं जिन्होंने पालना की। पर शिव बाबा ने जिनको हमें हमारी पहली बड़ी माँ बताया ब्रह्मा, उनका तो एक ही है पशुपति में, है ना। तो इस राज को तुम समझते हो, उस मम्मा के मंदिर है, इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का मंदिर ही नहीं है। ये माता पिता कंबाइंड है, क्योंकि क्योंकि कभी माँ बोलती है बन जाते हैं, तो कभी वो उनके बच्चे बन जाते हैं, है ना, कभी उनकी बन्नी बन जाते हैं, कभी हमारे बड़े भाई बन जाते हैं, कभी अलौकिक फादर बन जाते हैं। तो कंबाइंड चलता है। तो श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, गीता के भगवान की महिमा अलग है, वो पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते, तो दो है ना, श्री कृष्ण की महिमा अलग, परमात्मा की महिमा अलग। मुख्य बात ही गीता किसने सुनाई बताना पड़ेगा। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं, सब भक्ति की सामग्री है। ये भी बताओ कि जो वेद शास्त्र आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पर ये भक्ति है। अब भगवान आया है, भक्ति अलग है, भगवान अलग है, शास्त्र अलग है, भगवान अलग है। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान में कुछ तो होता है ना नया। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू शिव बाबा। अच्छा, आज मीठी प्यारी मम्मा के भी अनमोल महावाक्य आए हैं। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, इस बात का यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। घर छोड़कर, पिता को छोड़कर, बिछड़ कर यहाँ आ गई है। बहुत काल का अर्थ बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ बहुत समय से, बहुत सालों से, बहुत युगों से। तो ये शब्द साबित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं। बिछड़ना मतलब दो कभी साथ थे, दो कभी अलग हुए। बिछड़ना ये होता है ना, अगर दोनों एक ही हो जाएं तो बिछड़न शब्द कहाँ आएगा फिर। तो बिछड़े, भगवान से घर से आके आ गए, उससे दूर होके यहाँ आ गए, घर से यहाँ आ गए, उसको छोड़ के यहाँ आ गए। तो दो है ना, आत्मा परमात्मा। अगर एक ही हो तो बिछड़ने का शब्द कहाँ से आएगा, अलग हुए। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा हूँ, है ना। परमात्मा अलग है, आत्मा बच्चा है। हम बच्चे बिछड़कर, छोड़कर घर से पिता को यहाँ आए, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए। बॉडी कॉन्शियसनेस ने ओवर पावर कर लिया, आवरण आ गया बॉडी का, आत्मा अपने को भूल गई। शरीर समझने से माया का आवरण आ गया। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा, आत्मा वही परमात्मा है, ये सोच लेते हैं वो। ये समझना है, दुनिया को अंतर बताना है। वो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ना विकारों का, ये शरीर का ये सब आवरण आ गया है, ये उतर जाएगा तो हम परमात्मा बन जाएंगे। वो ये सोच लेते हैं, है ना। इसीलिए वो सोचते हैं आत्मा परमात्मा है, नहीं। पर हमें उनको बताना होगा
कि हमारे अंदर वीकनेसेस आ गई हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस आ गया है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है तो हम परमात्मा बन जाते हैं। हम बच्चे ही रहते हैं, चाहे हम विकारों के साथ हों चाहे विकारों के बिना हों, हम बच्चे ही होते हैं। हम कभी पिता नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं, पिता एक होता है। हम बच्चे जब शुद्ध होते हैं तो उस पिता के देवता बच्चे कहलाते हैं उस समय। जब हम अशुद्ध हो जाते हैं तो देवता बनाने के लिए वो पिता फिर आ जाता है। वो परमात्मा को नहीं जानते, इसीलिए सोचते हैं ये आवरण उतरेगा तो हम ही परमात्मा होते हैं। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। वो ये भूल गई है कि परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता होता है। रिश्ते का मतलब दो, एक मैं एक वो। जब तक ये नहीं समझ में आता कि वो एक एक है, उसका ये परिचय है और मैं बच्चा हूँ उसका, तब तक अपने आप को हम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्शन के लिए अपना ट्रू इंट्रोडक्शन, उसका ट्रू इंट्रोडक्शन कनेक्शन। अब पता होना चाहिए ये आवरण हमने भूल गए मैं आत्मा, तो आवरण में हम आए हैं। इस आवरण को उतारेंगे, आत्मा समझेंगे तो रिश्ता बनेगा और फिर से अपने शुद्ध रूप में, देव रूप में आएंगे। जब आत्मा अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में ये भी सोच लेते हैं, देवता नहीं समझते हैं, ये समझते हैं जब शुद्ध बन जाती है तो एक हो जाएंगे मिलके। वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं आत्मा परमात्मा दोनों अलग हैं। न परमात्मा आत्मा हो सकती है, न आत्मा परमात्मा हो सकते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल भी नहीं सकती है और न फिर परमात्मा के ऊपर ऊपर आवरण चढ़ जाएगा। अगर हम सब मिलकर एक परमात्मा बन जाएं तो हमारी सारी कमियों का आवरण तो उस पर चढ़ जाएगा ना। पॉसिबल नहीं है सब बातें, इसीलिए सही से समझाओ। दूसरा, वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। ये तो डीप डिजायर है, हर एक चाहता है पीस। इसके लिए प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांत अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। यथार्थ कारण इसका क्या है? अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की जड़ पहली क्या है। शांति है कामना, चाहना, शुद्ध चाहना, विच इज गुड। पर अशांति हुई कैसे? शांति चाहना मतलब कभी शांत थे जो अशांत कैसे हुए, कारण ढूंढो। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। तो कर्म बंधन, मैं आत्मा भूलकर कर्म करने को भी कर्म बंधन कहते हैं। तो कब से आए इस कर्म बंधन में? द्वापर से। जब तक मनुष्य इन पांच विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे तब तक मनुष्य अशांति से नहीं छूट सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है मन की शांति, जीवन मुक्ति स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो कर्म बंधन, जब तक अपने को आत्मा नहीं समझते तो कर्म बंधन है। जब अपने को आत्मा समझकर अपने गुणों से चलते हैं, विकारों को हराते हुए जीवन जी रहे हैं, विकारों पर जीत पाया हुआ जीवन, तो जीवन में रहते मुक्त है, कर्म बंधन नहीं है। अब सोच करना है ये कर्म बंधन टूटे कैसे और इसे छुटकारा दिलाने वाला कौन है इससे। ये तो हम जानते हैं ना, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को नहीं छुटकारा दे सकती, चाहे वो गुरु गोसाई कोई भी हो। हमारी सदगति, हमारी गति कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। ये कर्म बंधन का हिसाब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वो आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं, इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। सुखदाता कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, परमात्मा आकर कर्म बंधन से छुड़ाते हैं, सुखदाता टाइटल उनका होता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मैं किसकी संतान हूँ, मेरा मूल गुण क्या है, बुद्धि में आ जाएगा ना जब, तब कर्म बंधन टूटने की जर्नी शुरू हो जाएगी। शरीर समझने से, अपने को रोल समझने से बांधा खुद को हमने, सोल समझने से काटेंगे अपने कर्म बंधन। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा प्राप्त होती है, गोया परमात्मा द्वारा कर्म बंधन टूटते हैं। तो परमात्मा से नॉलेज लेकर हम अपने कर्म में आते हैं फिर, है ना। डायरेक्ट नहीं वो हमारे काटते हैं, नॉलेज देते हैं और हम फिर उस नॉलेज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने कर्म बंधन से फ्री होते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। तो तीन चार बातें मम्मा ने, बाबा ने हमको क्लियर कर दी है। कौन सी? वन, युक्ति युक्त कर्म करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर, ज्ञान की मस्ती में रहना है। तो मस्ती कौन सी है, उसके भी बाबा ने डायमीटर फिक्स कर दिए, ज्ञान। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है।
नई बातें हैं और निराली बातें हैं। तो निराली हैं क्योंकि दुनिया नहीं समझ पा रही है ना जल्दी, और नई है क्योंकि इससे नवयुग आता है। वरदान, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। तो शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, पीस सबसे हाईएस्ट पावर, और सभी शक्तियां इस एक शक्ति से निकली हुई हैं। बाबा कहते हैं इस पे मनन करो, हाईएस्ट पावर से कैसे और सारी पावर्स निकली हैं पीस से। साइंस की शक्ति भी इस शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। शांति, पावर ऑफ द माइंड, इससे जो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। जिससे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वो आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। सिर्फ इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं, इजीली पॉसिबल। वो कहेंगे परमात्मा तो ऊंचा हजारों सूर्यों से तेजोमय है वो, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हमने तो उसे पा लिया, हमारे लिए वो डिस्टेंस खत्म हो गया। वो ये वाला सूर्य नहीं हो सकता है, वो डिस्टेंस नहीं है। हमने अपने ऊपर लगाए थे बहुत से आवरण, वो हटा लिए, सबसे पहले है वो रिश्ता हमारा। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। तो बाबा कहते हैं निर्माण का कार्य, नव युग के निर्माण का कार्य करने के लिए यहाँ अपने को निमित्त का गुण रखना है याद। ओम शांति। प्यारे बाबा को बुद्धि से याद करेंगे।